उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव था, मधुपुर। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और चारों तरफ फैले घने जंगलों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गांव में खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। हर साल मानसून की मार, जानवरों का खतरा और सरकारी सुविधाओं की कमी से किसान परेशान रहते थे। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार पर बेहद गरीब किसान, हरिदास। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन अब उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर हो चुकी थी। पानी की कमी, मिट्टी की खराबी और मवेशियों के हमले से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। हरिदास ने कहा, हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा मेरे जीवन में। हरिदास का एक सपना था, एक ऐसा खेत बनाना जहां कोई न पहुंचा हो और वहां सोना उगे, यानी मेहनत से ऐसा फल मिले जो सबके लिए मिसाल बने। एक दिन वह अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें एक जगह के बारे में लिखा था, जंगल के उस पार जहां सूरज सबसे पहले पड़ता है, एक जमीन है जो अब तक किसी ने नहीं जोती। अगर वहां कोई मेहनत करे तो धरती खुद सोना उगलेगी। हरिदास को लगा जैसे ये पंक्तियां उसी के लिए थी, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई, जंगल में खेत, वहां तो जानवर ही रहते हैं ना, बाघ, भालू और सांप, वहां कोई खेत नहीं बना सकता। हरिदास भाई, ये बेवकूफी है। हरिदास ने कहा, यदि ऐसा तो मैं वहां पर खेती करनी कोशिश जरूर करूंगा भाई। और हरिदास ने ठान लिया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचा जहां घास कम थी, धूप अच्छी आती थी और मिट्टी भी नमी लिए हुए थी। हरिदास वहीं रुक गया और खेत बनाने की शुरुआत की। झाड़ियां साफ करना, मिट्टी को जोतना, बीज बोना और पानी लाना, ये सब हरिदास ने अकेले किया। जंगल के जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। एक दिन उसे एक बूढ़ा घायल हाथी मिला। उसने उसकी मलहम पट्टी की। हाथी धीरे धीरे ठीक हुआ और हरिदास का दोस्त बन गया। हरिदास ने हाथी का नाम भोलू रखा। अब भोलू खेत की रक्षा करता था। हरिदास ने अब एक ट्री हाउस बनाने की सोची। वो लकड़ियों की खोज में जंगल में निकल पड़ा। नदी नाले पार करके उसे लकड़ियां मिली। उसने धीरे धीरे लकड़ियों को जोड़कर पेड़ ऊपर एक छोटा सा ट्री हाउस बना दिया। यह ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर वह नदी का सुंदर नजारा, लहलहाती फसल को देखता। जंगल में आती ठंडी ठंडी हवा उसको सुकून देती। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं से आग फैलने लगी। हरिदास और हाथी ने मिलकर जंगल के छोटे जीवों को बचाया। हरिदास ने अपने खेत के चारों ओर कीचड़ की खाई बनाई, जिससे आग उसकी फसल तक नहीं पहुंची। इस घटना के बाद जंगल के अन्य जानवर भी उसे पहचानने लगे और परेशान नहीं करते थे। अब वह जंगल का हिस्सा बन चुका था। 6 महीने बीत गए। पहली बारिश के बाद खेत में फसलें लहलहाने लगी। मूंग, बाजरा, भिंडी, लौकी, टमाटर। हरिदास की मेहनत रंग लाई थी। उसने थोड़ा हिस्सा गांव लाकर बेचा। लोगों ने चकित होकर पूछा, अरे ये फसल कहाँ से आई? हरिदास ने कहा, अरे भाई, ये फसल मैंने वहीं से लाई है जहाँ पे तुमने मुझ पर मजाक उड़ाया था। गांव वाले लोग अब हरिदास के सामने शर्मिंदा थे। अब लोग उसकी कहानी सुनने लगे। कुछ ने उससे जलन की, कुछ प्रेरणा लेने लगे। सरकार तक बात पहुंची और कृषि अधिकारी ने उसकी जगह का निरीक्षण किया। अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ। सरकार ने हरिदास को पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उसके खेत को जैविक खेती अनुसंधान केंद्र में बदला गया। गांव के युवाओं ने उससे खेती सीखनी शुरू की।